साथियों, आप सभी को पता है कि हम भारत के अलग अलग जनजातियों के बारे में बात कर रहे हैं। आदिवासी मूल निवासी समुदायों के बारे में बात कर रहे हैं, जिनको भारत सरकार के द्वारा पीवीटीजी के दायरे में रखा गया है। विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजाति की श्रेणी में इनको शामिल किया गया है, जिनको भारत सरकार के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा विशेष प्रकार से संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान की जाती है। साथियों नमस्ते, जोहार। मैं प्रशांत मुंजाला स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अबाउट ट्राइबल्स में। साथियों, अबाउट ट्राइबल्स में आज हम बात करेंगे साथियों बिरजे जनजाति की। बिरजा जनजाति जो है साथियों, वह मुख्य रूप से झारखंड में निवास करती है। झारखंड, ठीक है, मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है जनजाति? मुख्य रूप से झारखंड में निवास करती है। इसके अलावा अगर बात करें साथियों तो यह पश्चिम बंगाल एवं पश्चिम बंगाल के कुछ जिले एवं बिहार के कुछ हिस्से एवं छत्तीसगढ़ में यह कुछ संख्या में निवास करती है। साथियों 2001 की जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना की अगर बात करें साथियों तो इनकी जो कुल जनसंख्या है वह 12,784 है। ठीक है, 12,784 2001 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या, इसलिए तो इनको पीवीटीजी के दायरे में शामिल किया गया। साथियों विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजातियों के बारे में जनजातियों की श्रेणी में इनको शामिल किया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर साथियों इनकी अगर भाषा की अगर बात करें साथियों, भाषा की अगर बात करें तो यह जो भाषा है ब्रिजिया भाषा, ब्रिजिया भाषा जो है वह ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से एवं मुंडा समुदाय से संबंध रखती है। ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से एवं मुंडा समुदाय से संबंध रखती है। ठीक है, इस भाषा को मात्र 10,000 से भी कम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इस भाषा को भारत में संकटग्रस्त भाषाओं में से एक माना जाता है। कैसी भाषा है ये? सब भारत की एक संकटग्रस्त भाषा है जो कि कम लोग इसको बोलते हैं। इस भाषा को संकटग्रस्त भाषाओं में से एक माना गया है। कौन सी भाषा को? बिरजिया भाषा को। इसके अलावा अगर बात करें साथियों तो यह जो समूह है बिरजिया लोग जो है वह सुबह के खाने को क्या कहते हैं? सुबह के खाने को लुकमा कहते हैं। सुबह के भोजन को क्या कहते हैं? लुकमा कहा जाता है। ठीक है, दोपहर के भोजन को कलवा कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें साथियों, इसके अलावा शाम के खाने को क्या कहा जाता है? तो शाम के खाने को कहा जाता है ब्यारी। ठीक है, ब्यारी कलवा दोपहर के खाने को और लुकमा सुबह के खाने को कहा जाता है। इसके अलावा बात करें साथियों इनके वर्गों की, तो सामाजिक तौर पर इनको 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 2 वर्गों में इनको विभाजित किया गया है। सामाजिक तौर पर इनको 2 वर्गों में विभाजित किया गया है साथियों। सामाजिक तौर पर 2 वर्गों में, सिंदूरिया और दूसरा है तेलिया। ठीक है, अब ये सिंदूरिया लोग जो होते हैं, सिंदूरिया बिरजिया जो होते हैं, विवाह के समय क्या करते हैं कि सिंदूर लेके जाया जाता है। ठीक है, विवाह के समय दूसरे पक्ष के घर पे क्या करते हैं? सिंदूर लेके जाया जाता है। और तेलिया बिरजिया में क्या करते हैं कि विवाह के समय तेल लेकर जाया जाता है और वहाँ पर कुछ भी उनकी रीति रिवाज की जाती है। इसके अलावा बात करें सामाजिक तौर पर साथियों और खान पान के तौर पर अगर इनकी बात करें, खान पान के तौर पर भी इनको 2 वर्गों में विभाजित किया है। खान पान के तौर पर भी इनको 2 वर्गों में, पहला है साथियों दूधिया बिरजिया, दूसरा है साथियों रस बिरजिया। ठीक है, इनको 2 वर्गों में विभाजित किया गया, दूधिया एवं रस बिरजिया। खान पान के तौर पर साथियों दूधिया बिरजिया में जो होते हैं वह दूधिया बिरजिया क्या करते हैं कि खाने में दूध का सेवन ज़्यादा करते हैं, दूध को ज़्यादा यूज़ करते हैं खाने में। वह क्या होते हैं? पूर्णतः शाकाहारी होते हैं, मांस नहीं खाते हैं। और रस बिरजिया में क्या होता है साथियों कि वह मांसाहारी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें साथियों तो व्यवसाय की अगर बात करें साथियों, व्यवसाय की अगर बात करें तो यह लोह कर्म करती है। ठीक है, कुछ महानुभावों का यह भी कहना है साथियों कि यह लोह कर्म करती है, लोहे से सामान बनाती है, लोहे को गला को सामान बनाती है। तो यह असुर का उपवर्ग भी इनको कहा गया है। असुर का उपवर्ग भी इसे कहा गया है। ठीक है, असुर का उपवर्ग भी कहा गया है। कौन सी जनजाति को? बिरजिया जनजाति, क्योंकि वे लोह कर्म करती है। इसके अलावा अगर बात करें साथियों तो स्थानांतरण कृषि भी यह जनजाति करती है। स्थानांतरण कृषि भी करती है। इसके अलावा अगर बात करें साथियों, व्यवसाय की बात हो गई साथियों। इसके अलावा बात करें तो सामाजिक व्यवस्था की अगर बात करें साथियों तो यह जो बिरजिया जनजाति है पितृसत्तात्मक है एवं
बहुविवाह, बहुविवाह और बहुविवाह के अलावा तलाक की प्रथा सामान्य रूप से प्रचलित है। तलाक की प्रथा क्या है? तलाक की प्रथा जो है वो सामान्य रूप से प्रचलित है। इसके अलावा अगर बात करें साथियों तो यह पितृसत्तात्मक जनजाति है, बहुविवाह इसमें से सामान्य रूप से प्रचलित है एवं समगोत्री विवाह होता है। ठीक है, समगोत्री विवाह वर्जित है। इस समुदाय में क्या है? समगोत्री विवाह हो सकता है। इसके अलावा बात करें साथियों ब्रिया जनजाति के बारे में, धार्मिक व्यवस्था की, तो धार्मिक में यह पूर्वजों की पूजा करते हैं, पूर्वजों की पूजा करते हैं। इसके अलावा बात करें साथियों तो राजनीतिक व्यवस्था की, राजनीतिक में बेगा इनके जो पंचायत के जो मुखिया होते हैं उनको क्या कहा जाता है? पंचायत के मुखिया को बेगा कहा जाता है। ठीक है, पंचायत के मुखिया को बेगा कहा जाता है। एवं जो ये होते हैं अन्य पदाधिकारी होते हैं बेसरा और धावक कहलाते हैं। बेसरा और धावक कहलाते हैं। अन्य पदाधिकारियों को बेसरा और धावक कहलाते हैं जो कि बेगा के सपोर्ट में बात रखते हैं। इसके अलावा बुजुर्गों को भी इनकी जो ये है बुजुर्गों को भी इनमें शामिल किया जाता है इनकी पंचायत में। साथियों ये था साथियों बिरजिया जनजाति के बारे में सामान्य सा परिचय। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम इसी प्रकार से आदिवासी समाज के बारे में उनके इतिहास, उन रहन सहन एवं सभ्यता के बारे में आपको जानकारी प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद।